कुछ लोग बोल रहे हैं हम शबनम के बारे में जब बोले हैं कि शबनम का अपने पति को छोड़ के अच्छा नहीं किया है, तो कुछ लोग हमारे पे उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, हमको सजेस्ट कर रहे हैं, हमको सजेशन दे रहे हैं। तो भैया मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अपना सजेशन अपने पास ही रखिए। हमारी बातें कड़वी होती है लेकिन उसमें घोर घोर के सच्चाई भी होती है। भगवान के सामने बैठे हैं, ठीक है ना, और हम कोई भी बात बोलते हैं ना अपने दिमाग से बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग कमेंट किए थे कि अरे उसकी कम उम्र में शादी हो गई थी, उसके भाई सब करवा दिए थे, बहुत छोटी उम्र थी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी उसके पति से मेरी बात हुई है दोस्तों, और क्या बात हुई है क्या नहीं बात हुई है, मैं सारी बातें इस वीडियो पे क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है और स्वागत करते हैं अपने आप सभी के अपने ही रिएक्शन चैनल में दोस्तों, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि कम उम्र, ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि आपके भाई आपकी शादी कम उम्र में कर दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कम उम्र में आपकी शादी हो गई, आप अपने ससुराल चली गई, हो गई ना शादी। शादी होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकती है, और खुश भी थी आप, शादी के बाद आप खुश भी थी अपने हस्बैंड के साथ। ऐसा नहीं है कि शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है और आप एकदम परेशान थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, आप खुश थी अपने हस्बैंड के साथ में, ठीक है ना। और अचानक से आपका क्या हुआ कि आपका जो है डिवोर्स विवोर्स हो गया और आप जो है अनुज के पीछे पड़ गई। ये गलत है, ये गलत है। जहाँ देखिए जहाँ गलत रहेगा वहाँ हम गलत बोलेंगे, जहाँ सही रहेगा वहाँ सही। चैनल उसका डिलीट हुआ है, ये बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बैड काम है जो भी किया है, बहुत गलत काम किया, उसका चैनल मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, कम उम्र की बात कर लें तो हमारी शादी जब हुई थी ना, तो मैं एकदम बच्ची थी, मुझे कुछ पता नहीं था, घर गृहस्थी ससुराल कुछ भी मुझे पता नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी ना, कन्यादान बोलते हैं ना, हमारे पिताजी कन्यादान किए थे। जब मैं ससुराल गई तो वहाँ पे कोई भी मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमारी सास हमको बच्चों की तरह रखी। और बाद में जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिर बाद में मुझे बेंगलोर भेजा गया, मैं अपने हस्बैंड के साथ चली आई, यहाँ भी मैं बच्चों की तरह रहती थी, ठीक है ना। बच्चे में बच्चा हो गया, ठीक है। आज हमारा रिश्ता कम से कम 11 साल का हो गया, हमारा और हमारे हस्बैंड का रिश्ता 11 साल का हो गया। नैहर सासू सब मस्त है। ये अगर जो ससुराल में कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान किए हैं, जो लोग कुछ मतलब चीजें हैं, सबके घर में झगड़ा लड़ाई होती है, ठीक है। हमारे हस्बैंड को भी बहकाने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरे हस्बैंड सही थे और मैं सही थी। मैं अपने रिश्ते को बचाई हूँ, मैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं अपने हस्बैंड को अपने काबू में रख सकती हूँ, ठीक है ना। और वैसे हर एक औरत के अंदर वो शक्ति होती है, अपने हस्बैंड को काबू में रख सकती है, ठीक है ना। कम उम्र का मतलब ये नहीं है, कुछ लड़कियां हैं जो मुझे सजेशन दे रही हैं कि कम उम्र में शादी हो गई थी शबनम की। अरे भले ही कम उम्र, हमारी भी शादी तो कम उम्र में हुई है, तो इसका क्या मतलब है मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूं, अपने हस्बैंड को छोड़ दूं, दूसरे के पास चली जाऊं। हे भगवान, देखो शबनम, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, किसी भी कारणवश आपके घर में झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो, या फिर आपके परिवार में मनमुटाव हुआ हो, आपको अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहिए था। और रही बात रजनी कौशल की, तो रजनी कौशल, अब मान लेते हैं तुम अपने हस्बैंड को छोड़ के आई हो, तुम बोलती हो कि रजनी भाग के शादी की है, कौशल भाग के शादी किया है, तो मान लेते हैं वो दोनों भाग के शादी किए हैं, चलो ठीक है, भाग के शादी किए हैं, लेकिन वो अपने पति को छोड़ के तो कौशल के पास नहीं गई थी, कौशल के पास अपने हस्बैंड को छोड़ के तो नहीं गई थी, वो आई थी तो एक कुंवारी लड़की ही ना। और उसकी कितनी उम्र थी रजनी की, जब मैं उसको देखती हूँ तब से देखती हूँ, देखो रजनी भी आज के डेट में उसके अंदर एटीट्यूड आ गया है, ठीक है, ये चीज मैं मानती हूँ, लेकिन उसको मैं तब से देख रही हूँ जब से वो छोटी सी थी, तब भी आई है, वो भी भाग के, ठीक है, कौशल के साथ में। तो क्या वो मतलब अपने पति को छोड़ के नहीं ना आई है, वो आई है तो इतने साल का रिश्ता वो निभाई है, अपने पति के साथ है और अपना घर गृहस्थी संभाल रही है ना। तो तुम अगर जो इस तरह से की होती तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाता, चाहे वो हम हो, समाज के लोग हो, या फिर रजनी हो, कौशल हो, सालू हो, कन्हैया हो, या फिर कोई भी हो, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाता। अगर जो आप अपने परिवार को समेटी होती, अपने हस्बैंड के साथ सुख दुख काटी होती। यार लड़कियां बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती हैं और पति की गरीबी क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं यार, यही तो सबसे सोचने वाली बात है। अपने पिताजी की गरीबी हर एक लड़की बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वहीं पति गरीब हो, पति अगर जो गरीब हो तो पति की गरीबी क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं यार। दोस्तों प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं जो बातें बोलती हूँ ना, मैं अपने
दिमाग से सोच समझ के बोलती हूँ, होप कि आप लोग को समझ में आएगा, गहराई से सोचेंगे तो समझ में आएगा। तो शबनम, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत बहुत ही अजीब लगा। पहले तो मैं जानती थी, पहले तो मैं देखती थी तुम लोग का ये झगड़ा वगड़ा, उतना मैं ध्यान नहीं देती थी, तो मुझे लगता था कि तुम अनमैरिड हो, तुम्हारी शादी नहीं। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है। इस चीज को लेके मैं बहुत ही बहुत सोच समझ के ये वीडियो मैं बना रही हूँ। शबनम प्लीज समझना बेटा, तुम्हारी जिंदगी लोग मिलके खराब किए हैं, चाहे कोई भी किया हो, ठीक है ना। तुम अपने हस्बैंड को संभाल सकते थे, तुम अपने हस्बैंड के साथ रह सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि देखो, दुनिया में कोई भी लड़की हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी लड़की हो, हमारी बहनें जितनी भी हमारी बहन देख रही हैं, कोई भी लड़की हो यार, जब आपकी शादी हो जाती है ना, जब आपकी शादी हो जाती है, आप अपने ससुराल चले जाते हो, तो आप 10 ही दिन रहो अपने हस्बैंड के साथ, 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, या फिर कितने दिन भी रहो। लेकिन वहीं जब डिवोर्स हो जाता है और एक पति छोड़ देता है, या फिर आप ही छोड़ देते हो, तो आपकी समाज में वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, भले ही आपको कितना भी करोड़पति मिल जाएगा, सुंदर मिल जाएगा, लेकिन वो इज्जत नहीं रहेगी जो उस गरीब के साथ रहने में तुमको मिलेगी ना, वो इज्जत कहीं नहीं मिलेगी। भले ही वो गरीब है, पहली शादी है, पहली शादी होती है, ठीक है ना। आप अपने पति को समझा सकते थे। हम हिंदुस्तानी औरतों का काम यही है, जो अपने खानदानी लड़कियां रहेंगी ना, उनका यही काम है कि अगर जो हमारा हस्बैंड किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको हम डांट के, डपट के, मार के, गरिया के, चाहे किसी भी तरह अपने फेवर में रखें, अपने अंदर में रखें। हम क्यों अपने पति को जाने देंगे गलत रास्ते पे? नहीं। एक यार, सावित्री जब अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, तो हम लोगों के अंदर भी वो शक्ति होती है कि हम लोग अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल योर सेल्फ यार। तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए था शबनम। मेरा वीडियो आपका दिल दुखाने के लिए नहीं था, लेकिन जो भी आप कर रहे हो ना, किए हो ना, बहुत गलत किए हो बाबू। अगर जो आपकी शादी भी होती है ना, तो वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत आपको कभी भी नहीं मिलेगी। वो पति आपका था, वो मारता, गाली देता, या फिर कुछ भी करता, आप लोग एक दूसरे को समझ के रहते ना। देखिए, घर एक के समझदारी से घर कभी नहीं चलता है, समझना दोनों को पड़ता है, ठीक है ना। अगर जो आप अगर जो गलत हो, तो उनको आपको समझना चाहिए, और वो गलत है तो आपको समझना चाहिए। दोनों के समझने से जो है ना, अपना परिवार चलता है, घर चलता है, ठीक है। तो इसलिए हम समझा रहे हैं बेटा कि आपने गलती किया है, तो अब उस चीज को आप पछतावा भी करके कुछ नहीं कर पाओगे। और जो भी एलिगेशन आप अपने हस्बैंड के ऊपर लगा रहे हो, अब तो लगाओगे ही, क्योंकि आपका डिवोर्स हो चुका है, अब उसके पास आप जाओगे नहीं। और क्या ही बताएं दोस्तों कि हमारे समाज में हो क्या रहा है यार, आए दिन 4 बच्चों की माँ। अरे यार, कितना गंदा हो रहा है, मेरे को तो दिमाग मेरा खराब हो जा रहा है दोस्तों, सच में सुन के। और जो भी है, मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपका पूरा अधिकार है कमेंट करने का, आप लोग जनता जनार्दन है। हाँ, जो लोग समझदार रहेंगे वो हमारी वीडियो को देख करके हमारी बातों को जरूर समझेंगे कि हमारा कहने का मतलब क्या था। हमारा किसी का दिल दुखाना हमारा काम नहीं था, हम शबनम का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, बस एक एग्जाम्पल के तरीके पे उसको समझाया है। तो दोस्तों, समाज में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। एक नारी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि अपने परिवार को बांध के रख सकती है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, जय माता दी।